भारत को फिर दी टैरिफ बढ़ाने की धमकी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पीएम मोदी की तारीफ की गई है, लेकिन चेतावनी भी साथ है। देखिए, ट्रंप की दादागिरी लगातार सामने आ रही है। रूसी तेल खरीद पर ट्रंप की नाराजगी हुई है। 50% टैरिफ का फिर से जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दबाव बना रहा है। भारत की ऊर्जा नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सुनिए, अमेरिका से एक बार फिर दबाव की भाषा ट्रंप के द्वारा आई है। ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये हरकत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से टैरिफ की धमकी दी है। कहते हैं, सुनिए जरा ध्यान से इस खबर को, बहुत अहम है। मुझे खुश करना जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी जी। तारीफ भी है ये, ट्रंप की चेतावनी भी है ये, साथ में दबाव की राजनीति भी है ये। तीनों पहलुओं को दर्शकों समझिए। रूसी तेल खरीद पर ट्रंप की नाराजगी हुई है और ट्रंप हमेशा ही रशिया से इस बात पर नाराज होते हैं, भारत से। खुलकर अब यह सामने आ चुके ट्रंप 50% टैरिफ का हवाला दिया है। बहुत बड़ी खबर। क्या ट्रंप भारत को एक बार फिर से डराना चाहते हैं? सवाल यह है, क्या भारत अपनी ऊर्जा नीति वॉशिंगटन के इशारे पर बदलेगा? यह भारत का बहुत बड़ा स्टैंड होने वाला है। और सुनिए, भारत रूस रिश्तों पर ट्रंप की आंख क्यों टेढ़ी है? भारत और रशिया देखिए बहुत पुराने मित्रवत देश हैं। क्यों आखिर ट्रंप की आंखें हैं? ट्रेड डील, टैरिफ, तेल, तीनों पर अमेरिका की शर्त है। अमेरिका ने कोई शर्तों को छोड़ा नहीं है दर्शकों। और सवाल सबसे बड़ा, क्या भारत दबाव में झुकेगा या डट कर खड़ा रहेगा? एक बार फिर से आपको अहम जानकारी दे दे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार विवादों के घेरे में है, वेनेजुएला पर अटैक, इसके साथ आपको बता दें अब भारत में उन्होंने धमकी दी है। धमकी एक ही आती है इनकी कि ये टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं। इनको सबसे ज्यादा परेशानी है रशिया के साथ, भारत की दोस्ती पर, मित्रवत पर। और आपको बता दें कि अब ट्रंप ने यह धमकी दी है कि 50% यानी 50% टैरिफ को हम बढ़ा देंगे। कारण क्या है? रूस से तेल पर नाराजगी है। और सुनिए, अगस्त 2025 में 50% टैरिफ लगाया था। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला का यू टर्न। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका को दिया सहयोग का न्योता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहां उन्होंने बोला, डेल्सी ने, कि अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। टकराव के बीच बातचीत का प्रस्ताव ये डेल्सी के द्वारा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टकराव के बीच वेनेजुएला का ये कह सकते हैं यू टर्न आया है सामने। देखिए, अमेरिका मुखर होकर वेनेजुएला पर अटैक कर रहा था। तेल भंडार पर नजर है, ऐसा जानकारों का कहना है। और अब मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया। बहुत अहम जानकारी आपको दे रहे। डेल्सी रोड्रिगेज ने यू टर्न ले लिया है। कहा है अमेरिका से बातचीत और हम मिलकर काम करना चाहते हैं। यानी देखिए, वेनेजुएला ने एक तरीके से दर्शकों हाथ खड़े कर दिए मादुरो की गिरफ्तारी के बाद। ट्रंप ने कहा था, आपको याद दिला दे एक बार, ट्रंप की धमकी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शासन को दिखाया था और अपनी सत्ता को दिखाया था और कहा था कि अंजाम बुरा होगा अगर नहीं बात मानते हैं तो। और अब आपको बता दें कि अब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा यू टर्न वेनेजुएला से सामने आया है। बहुत बड़ी खबर। ट्रंप ने कहा था अंजाम भुगतने को तैयार रही है। मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला का यू टर्न सामने आया है। टकराव के बीच अब बातचीत का प्रस्ताव देती नजर आ रही हैं डेल्सी रोड्रिगेज। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सहयोग दे, बातचीत करे हमसे, क्योंकि हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। जहां दुनिया के बाकी देशों में वेनेजुएला के साथ जो भी ट्रंप ने किया है उस पर भारी आक्रोश है। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह दर्शकों किम जोंग ने चेतावनी दी, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब आपको बता दें कि ये यू टर्न, बहुत बड़ी जानकारी, यू टर्न से कहीं ना कहीं ट्रंप पीछे हट सकते हैं। समझौते की बात कही गई है। यह भी कहा जा रहा है डेल्सी के द्वारा कि अब बातचीत का प्रस्ताव हम रखना चाहते हैं। बहुत बड़ी खबर। ट्रंप ने कहा था अंजाम भुगतने को तैयार रहिए और मेरे आड़े जो भी आएगा, जो भी हमसे टकराएगा, उसको अंजाम भुगतना होगा। और अब वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का यह बहुत बड़ा सवाल, बातचीत का प्रस्ताव, बता दें आपको ये बहुत बड़ा यू टर्न है। और कहा जा रहा है कि अब अमेरिका अपने कदम को पीछे कर सकता है। देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो पूरी नजर अमेरिका की तेल के भंडार पर है, सत्ता परिवर्तन पर है, सत्ता पर काबिज होने की थी।
लेकिन अब वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर सहयोग का न्योता दिया है। और अब रुख उत्तर प्रदेश